दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूत फाइल्स। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा डरावना अनुभव है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज भूत फाइल्स पर भी भेज सकते हैं। हम आपके भेजे हुए अनुभव और घटना को इस चैनल के माध्यम से सबको सुनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की एक सच्ची और डरा देने वाली भूतिया घटना। इस घटना को हमारे साथ शेयर की है विपुल गोगोई जी ने गोलाघाट आसाम से। रंजीत गोलाघाट के पास मौजूद एक गांव का रहने वाला है। साल 2001 में उसके साथ कुछ डरावनी घटनाएं घटी जिन्हें याद करके वो आज भी कांप उठता है। उसका गांव गोलाघाट टाउन से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। वह अक्सर अपनी दीदी के ससुराल गोलाघाट जाया करता था। रंजीत को अपने गांव में घुसने से पहले कुछ खेत और वीरान जगहों से गुजरना पड़ता था। वह अक्सर पैदल ही गोलाघाट जाया करता था। सड़क के रास्ते बस जाती थी मगर बस का किराया काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए वह खेत वाले रास्ते से ही चला जाता था। उसके जीजा की एक राशन दुकान थी जहां कभी कभी वो मदद कर दिया करता था। एक बार की बात है, रंजीत को अपने जीजा के साथ दुकान में काम करते करते काफ़ी रात हो गई। उसकी दीदी ने कहा, रंजीत आज तू यहीं रुक जा, रात के 10 बज गए हैं, रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। मगर रंजीत ने कहा, कल सुबह घर में मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मैं आज नहीं रुक सकता। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल गया। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें कुछ ज़रूरी सामान थे। जब वो खेत वाले रास्ते के पास से गुजर रहा था तो उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई बच्चा वहाँ रो रहा हो। उसने इधर इधर देखा तो कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। तो फिर वह आगे बढ़ने लगा। फिर उसे लगा उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा दिखा जिसके बालों में लंबी चटाई थी और देखने में वो बहुत ही काला था। वो उसके पीछे पीछे चले आ रहा था। उसे देखकर रंजीत पूरी तरह से डर गया और डरते हुए बोला, कौन है रे तू? उसके इतना कहते ही वो बच्चा हवा की रफ्तार से दौड़ा और सीधे धान के खेत में जाकर छिप गया। रंजीत को लगा कि वो बच्चा शायद उसके साथ मजाक कर रहा है और आसपास के ही किसी गांव का है। रंजीत वापस अपने रास्ते चलने लगा। वो बच्चा इस बार ठीक उसके सामने से दौड़ कर आया और उसके हाथ से बहुत ही तेजी से थैला छीनकर सीधे धान के खेत में चला गया। इसे देखकर रंजीत भी उसके पीछे दौड़ा जहां वो बच्चा छिपा था। मगर वो बच्चा एक ही पल में यहाँ से वहां दौड़ रहा था और हंस रहा था। रंजीत उसके पीछे पीछे यहाँ वहां दौड़ता रहा मगर उस बच्चे की फुर्ती गिलहरी से भी तेज थी। रंजीत कहने लगा, देख बच्चा, मेरा थैला मुझे वापस दे दे, क्यों मजाक करता है, वापस दे मेरा थैला। लेकिन वो बच्चा और जोर से हंसने लगा। रंजीत उसके पीछे भाग भाग कर काफी थक चुका था, इसलिए उसने सोचा कि वो बच्चा शायद कोई चोर है और थक कर अपनी घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो बच्चा उसके बगल में ही खेत से होकर साथ साथ चल रहा था। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद वो बच्चा उस थैले को रंजीत की तरफ फेंक दिया और हंसते हुए अचानक गायब हो गया। कुछ पता नहीं चला वो कहाँ चला गया। रंजीत ने देखा थैले में सब सामान तो था मगर एक मिठाई का पैकेट नहीं था। शायद वो बच्चा उस पैकेट को अपने साथ ले गया। रंजीत घर आ गया और सुबह ये सारी बात अपनी माँ को बताई। फिर रंजीत की माँ ने कहा, रात में किसी वीरान रास्ते से कभी भी कोई मीठी चीज़ नहीं लानी चाहिए, इससे बुरी शक्तियाँ यानी भूत प्रेत आकर्षित होते हैं। इसे सुनकर रंजीत काफ़ी डर गया। उसे समझ में आ गया था कि कल रात उसने जिस बच्चे को देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था। फिर रंजीत जब भी उस रास्ते से गुजरता उसे एक अनजाना सा डर सताता रहता। फिर एक दिन रंजीत के बाबूजी ने कहा, रंजीत, जब तू गोलाघाट से शाम को लौटेगा तो आते समय बकरे की मुंडी बाजार से लेते आना, बहुत दिनों से हमने नहीं खाई है। रंजीत के बाबूजी को बकरे के सिर का मीट खाना बहुत ही पसंद था। रंजीत गोलाघाट अपने जीजा की दुकान में काम करने के लिए चला गया। उस दिन दुकान में कुछ ज़्यादा ही काम था क्योंकि कुछ ही दिनों में
दिवाली आने वाली थी तो दुकान की सफाई चल रही थी। उस दिन काम खत्म करते करते लगभग 10:30 बज गए थे। रंजीत को पहले से ही मालूम था कि आज दुकान में काफ़ी देर हो सकती है, इसलिए उसने पहले से ही बाजार से बकरे की मुंडी खरीद कर रख ली थी। आज भी उसकी दीदी ने उसे रात को घर जाने से बहुत रोका, मगर रंजीत नहीं रुका। रंजीत रात को ही वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। पर जब वो रास्ते पर आया जहाँ उसने एक बार बच्चा देखा था तो उसे हल्का डर सताने लगा। वो वहाँ से धीरे धीरे पार होने लगा, पर तभी उसके पीछे से खेत में से अचानक एक हलचल होने की आवाज़ सुनाई दी। रंजीत एकदम डर गया और जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक काला सा लोमड़ी उसके पीछे पीछे आ रहा था। इसे देखकर रंजीत ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं भागा। तब उसने अपना थैला नीचे रख दिया और उस लोमड़ी को मारने के लिए एक पत्थर खोजने लगा, लेकिन उसे पत्थर मिल नहीं रहा था। फिर आखिरकार उसे एक पत्थर मिल ही गया। जब रंजीत ने उस लोमड़ी को पत्थर से मारने की कोशिश की, उससे पहले ही लोमड़ी खेत की तरफ भाग गया। तब रंजीत ने पत्थर वापस फेंक दिया, लेकिन उसने देखा कि उसका थैला वहाँ पर नहीं था। उसने उसे यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे थैला कहीं नहीं मिला। तब वो थक हार कर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे सामने कोई बड़ी सी चीज़ दिखाई दी। जब वो उसके पास गया तो उसका थैला ही था। वो उस थैले के पास दौड़कर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि थैले से वो बकरे का कटा हुआ सिर अपने आप बाहर निकल गया और कटा सिर छटपटाने लगा। फिर वो कटा हुआ सिर मैं करके चिल्लाने लगा। ये देखकर रंजीत काफ़ी डर गया और घर की तरफ भागने लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि मानो उस बकरे का कटा हुआ सिर उसके पीछे पीछे मिमियाने की आवाज़ करते हुए हवा में उड़ते आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो काफ़ी तेज़ी से भागने लगा। रंजीत के गांव पहुंचने के बाद वो पीछे से आने वाली बकरे की आवाज़ बंद हो गई। रंजीत घर पहुंचने के बाद काफ़ी हाँफ रहा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है, तू इतना हाँफ क्यों रहा है? उसकी माँ की बात सुनकर रंजीत ने कहा, कल बताऊंगा माँ, आज मुझे सोना है। ये कहकर वो सोने लगा, लेकिन उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। किसी तरह उसे नींद आई। जब सुबह हुई तो रात वाली सारी घटना उसने अपनी माँ और बाबूजी को बताई। इसके बाद रंजीत कभी भी दोबारा उस रास्ते से रात को नहीं आया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में नीचे दिए गए घंटे की आइकन को भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के डरावने अनुभव और सच्ची भूतिया घटनाएं लाते रहें।